Good evening, everyone. Good evening, class. Right. Last class, we have started the topic of measurement of resistance. For that purpose, we have discussed why DC supply is needed. Right. Because of DC, we have seen there is inductive and capacitive effect can be neglected or can be minimized. So DC must be needed. There are three types of resistances. One is low, second one medium, third one is high. For low resistance, R should be less than 1 ohm. For medium, this value should be in between 1 to 100 kilo ohm. And for high resistance, that value should be more than 0.1 mega ohm or 100 kilo ohm. Next, resistance can be divided into three parts: low, medium, and high. For low resistance, there are three methods: Kelvin, AV method, and potentiometer method. For medium, Wheatstone, substitution, ohm meter, and Carey-Foster slider. For high, Megger, loss of charge, direct deflection, and mega ohm bridge method. There are total 12 methods almost. In that, first we are discussing कि लो रेजिस्टेंस के लिए 4 टर्मिनल कॉन्सेप्ट यूज होगा, मीडियम के लिए 2 टर्मिनल एंड फॉर हाई 3 टर्मिनल. राइट. आज हमें इनका एक्चुअल यूज देखना है. सो कल ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट का मिनिमाइजेशन देखा था विद द हेल्प ऑफ डीसी. और बाइफिलर वाइंडिंग लास्ट बात मैंने आपको बोली थी. बाइफिलर वाइंडिंग इज द लास्ट टॉप. राइट. नेक्स्ट, अब देखो, हमें दोनों मेथड्स को पहले अंडरस्टैंड करना है, वेदर वोल्टमीटर एमीटर एंड एमीटर वोल्टमीटर. यस, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. देखो, फर्स्ट स्टूडेंट, पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट में आपको दो मेथड्स की जरूरत है. राइट. यहां पर दो मेथड्स की बात हो रही थी. दो मेथड्स पर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मैंने आपको ये बताना चाहा है, दो मेथड्स होते हैं रेजिस्टेंस मेथड के. एक वोल्टमीटर एमीटर मेथड. ये आपको मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी बताया होगा. वोल्टमीटर एमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अगला होगा एवी मेथड. तो सबसे पहले इस मेथड को थोड़ा समझ लीजिए. गिव द हेडिंग वोल्टमीटर एमीटर मेथड. ब्रैकेट में लिख लेना. जनरली इस मेथड को आप प्रयोग करते हैं फॉर हाई रेजिस्टेंस. फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट. राइट. ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं. अब देखो, सबसे पहले अगर मुझे मेजरमेंट करना है स्टूडेंट्स, तो मेजरमेंट करने के लिए हमारी बेसिक नीड है. हम सबसे पहले सर्च आउट करते हैं कि अगर हमें मेजरमेंट प्रॉपर करना है, राइट, तो आखिर कब वोल्टमीटर और कब एमीटर कैसे कैसे वे में हम कनेक्ट करते हैं. राइट. तो थोड़ा सा इसमें आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा. वोल्टमीटर एमीटर मेथड, सबसे पहले हेडिंग डालिए वोल्टमीटर एमीटर मेथड. इस पर किसके लिए यूज करना है? फॉर हाई रेजिस्टेंस. नाउ सी, सबसे पहले आपने एक डीसी सप्लाई ली स्टूडेंट्स, और इस डीसी सप्लाई के साथ हियर यू आर एज्यूमिंग डीसी सप्लाई. कल बता चुका हूं सप्लाई शुड बी डीसी. डीसी सप्लाई के साथ आपने एक एमीटर और आपने एक वोल्ट मीटर को लिया. वोल्ट मीटर ऑलवेज लोड के साथ कैसा कनेक्ट होना चाहिए? वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए तो सबसे पहले मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया. दिस इज वोल्ट मीटर. इसके बाद फर्दर आपने एमीटर को कनेक्ट किया, और एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन
सीरीज। एमीटर को आपने श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया, किसके साथ? लोड के साथ। आप देख सकते हैं ये एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके साथ आपको मापन करना है। दिस इज आर, राइट। सभी स्टूडेंट्स इस फिगर को पहले बना लीजिए। एमीटर का अपना आंतरिक प्रतिरोध हम लोग एज्यूम कर चुके हैं, आर ए है। वोल्ट मीटर का अपना आंतरिक प्रतिरोध आर बी एज्यूम कर चुके हैं। एमीटर पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा उसको हमने एज्यूम कर लिया प्लस माइनस वीए, और रजिस्टर पर बनने वाले वोल्टेज को मान लिया प्लस माइनस वी, राइट। स्टार्ट करिए आप लोग, यहां तक पहले फिगर बनाइए। ये फिगर फर्स्ट बना लीजिए। गोविंद, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड लो रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस के लिए होता है। उसका नाम एमीटर वोल्ट मीटर होता है, पहले एमीटर बाद में वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वीए मेथड है। शायद सभी ने फिगर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, आप अगर थोड़ा मैं फिगर को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, राइट। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी मेजरमेंट करना है तो आपकी कोशिश क्या होती है? वोल्ट मीटर का वोल्टेज और एमीटर की करंट, राइट। आप हमेशा क्या चेक करते हो स्टूडेंट्स? वोल्ट मीटर का वोल्टेज और एमीटर पर करंट, राइट। वोल्ट मीटर पोटेंशियल कॉइल जैसा होता है और एमीटर करंट कॉइल जैसा होता है। एमीटर ऑलवेज एक थिक वायर का स्ट्रक्चर है, वोल्ट मीटर ऑलवेज थिन वायर स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर सीसी और पीसी की बात करें, राइट। तो अभी मान लो मैं आपसे कहता हूं, आप जिस प्रतिरोध का मापन कर रहे हो, बोर्ड पर देखो, इस आर का आप मापन करने जा रहे हो। अगर आप इस आर का मापन करने जा रहे हो तो ये आर एक्चुअल रेजिस्टेंस है, तो जिसका आप मापन करोगे उसको आप ट्रू वैल्यू बोलोगे। तो मैंने लिख दिया ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका मापन कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू है, और उस ट्रू वैल्यू को हमने एटी से डेजिग्नेट किया। एटी का मान है आर, राइट। जिस प्रतिरोध का आप मापन कर रहे हो वो ये वाला प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, राइट। ये ट्रू वैल्यू है, और इस ट्रू वैल्यू के बाद अब आपको पता करना है मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बोर्ड पर देखिए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है मापा गया मान। तो एम का मतलब होगा क्या? आप यहां पर प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर के पाठ्यांक और एमीटर के पाठ्यांक को लेंगे। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक का मतलब है वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग। इसका मतलब आप यहां वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग को सर्च आउट करेंगे। एमीटर धारा बताएगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, राइट। आई होप सो मेरी बात यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, मेजर्ड वैल्यू जब आप लिखना चाहोगे तो स्टूडेंट्स मेजर्ड वैल्यू का मतलब, शायद लिख लिया सभी ने जी। देखिए, मेजर्ड वैल्यू की मैं जब भी बात करूंगा, नोटिस करो आप, वोल्ट मीटर यहां लगा है स्टूडेंट्स। वोल्ट मीटर का वोल्टेज किसके किसके बराबर होना चाहिए? क्या वोल्ट मीटर का वोल्टेज यहां तक का वोल्टेज प्लस यहां तक के वोल्टेज के सम के बराबर होना चाहिए, राइट। तो दिस वोल्टेज शुड बी दिस प्लस दिस होना चाहिए, राइट। यहां तक का वोल्टेज दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? सो
वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो, एम से पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं। अगर मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहता हूं तो अल्टीमेटली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी स्टूडेंट्स? वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, आप यहां तक के वोल्टेज को अगर लिखना चाहें तो क्या स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं यहां तक का वोल्टेज प्लस माइनस वी इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के जोड़ के बराबर होगा। यहाँ का वोल्टेज वी है, यहाँ का वोल्टेज वी है, चलते हुए साइन कन्वेंशन प्लस वी, यहाँ प्लस वी और फिर माइनस वी। तो क्या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दिस प्लस दिस के सम के बराबर होगा? राइट। तो आपने किसका वोल्टेज जोड़ दिया? आपने वोल्टेज को ऐड कर दिया और लिख दिया वी ए प्लस वी। वी ए का मतलब क्या है? एमीटर का वोल्टेज। वी का मतलब है इस लोड का वोल्टेज, दिस वन जिसका मापन कर रहे हैं। राइट। अब बताओ, एमीटर पर करंट श्रेणी क्रम में सेम होगी, वही करंट लोड में होगी, तो क्या दोनों में समान धारा बहेगी? अगर दोनों में समान धारा है तो एमीटर या वोल्टमीटर हमेशा मापन करते समय अपने आंतरिक प्रतिरोध से बदल जाते हैं। तो बताइए, वीए का मतलब, क्या आप इस वीए को धारा गुणे एमीटर का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, प्लस लोड वोल्टेज को धारा गुणे लोड रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? राइट। तो ये आपके पास वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। अब मुझे बताओ एमीटर की रीडिंग क्या होगी? दिस इज नथिंग बट वोल्टमीटर रीडिंग। दिस इज वोल्टमीटर रीडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर का मतलब है, एमीटर रीडिंग इज नथिंग बट, एमीटर हमेशा लोड की धारा को मेजर करेगा। और देखो स्टूडेंट्स, जो करंट यहां होगी वही करंट लोड पर होगी, तो हमने उस करंट को आई मान लिया। एक्सेप्टेड। तो एमीटर की जो करंट है वो आई है और वोल्ट मीटर पर जो वोल्टेज है वो दिस है। तो क्या अब आप इस वैल्यू पर मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं? राइट। तो मैं अगर मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं एम का मतलब मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अपॉन एमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? आई इंटू आर ए प्लस आई इंटू आर, और अपॉन में एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? आई। एक बार यहां तक लिख लो आप लोग, एमीटर पर धारा आई है और आप जब इस आई से, आप जिस आई से डिवाइड करोगे ऊपर तो आई आई कट जाएगा, तो बचेगा क्या? आर ए प्लस आर। ठीक है। कुछ रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे अभी इसको निकालने के बाद। मुझे लगता है लिख चुके हैं आप। ठीक है। फाइन। तो अपने पास मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? यहां से मेजर्ड वैल्यू सभी को वेल नोन है, आई आई ऊपर और नीचे कट जाएंगे, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई? आर ए प्लस आर। दिस इज नथिंग बट मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, मेजर्ड वैल्यू अपने पास आ चुकी है। और इससे पहले कौन सी वैल्यू हमें पहले से पता है? स्टूडेंट, जिसका आप मापन कर रहे हो उसका पहले से कौन सा मान पता है? ट्रू मान। जैसे 5 किलो ओम का प्रतिरोध है, इसका अपना ट्रू मान हमें पहले से पता है। पहले से पता होने का मतलब हमने कलर कोडिंग से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, वो इसकी ट्रू वैल्यू है। अब मैं अगर इसको मेजर करके निकालूं तो भी उतना ही आना चाहिए। राइट। लेकिन मेजरमेंट करने के बाद क्या दिक्कत आ रही है? देखें आप, आपने देखा ट्रू वैल्यू फर्स्ट है इक्वेशन, सेकंड वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू। राइट।
तो इसका मतलब यहां से आप त्रुटि निकाल सकते हैं, एरर। एरर अगर आपको याद हो तो एरर पर हमने वर्ड यूज किए थे स्टैटिक एरर, राइट। स्टैटिक एरर की अगर मैं बात करूं तो इसी को हम कहते थे एब्सोल्यूट एरर। स्टैटिक एरर या इसी को कहते थे एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ऑफ ए, याद है सभी को? डेल्टा ऑफ ए का मतलब डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, एएम और एटी का अंतर, राइट। एएम का मान कितना था स्टूडेंट्स? मेजर्ड वैल्यू अभी आई है आर ए प्लस आर, ट्रू वैल्यू कितनी आई है? आर। तो क्या ये दोनों कट गए? और डेल्टा ए का मान, एरर का मान कितना आ गया? आर ए। अगर डेल्टा ए का मान आर ए आ गया, आप सभी लिख सकते हैं इसको, तो बताओ त्रुटि का मान कब कम होगा? जब आर ए का मान क्या हो जाए? लो हो जाए। इसका मतलब एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? लो। ठीक है, अब देखो एमीटर हम कैसा चाहते होंगे। मैं यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट लिख रहा हूं उसका, एक डॉट पॉइंट। जितना आर ए का मान लो होगा स्टूडेंट्स, उतना ही अपने पास डेल्टा ए का मान कम होगा, एरर कम होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर ए गुड एमीटर, फॉर ए गुड एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी लो। हाँ यस पंकज, फॉर ए गुड एमीटर internal resistance should be low. Internal resistance should be low. और आदर्श एमीटर के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आदर्श एमीटर का मतलब एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध इतना कम कि उससे कम कुछ ना हो। तो आदर्श एमीटर के लिए आप क्या बोल सकते हो? कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम होता है फॉर आइडियल एमीटर, तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? फॉर आदर्श एमीटर, फॉर आइडियल एमीटर internal resistance should be as, sorry, for ideal emitter internal resistance should be zero. Internal resistance should be zero. इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो की बात कर रहे हैं हम, तो ये आदर्श कंडीशन हुई। और इस समय यदि आर ए का मान जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं इट्स बिहेवियर शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। इसका नेचर कैसा होगा स्टूडेंट्स? उस समय एमीटर का नेचर, बिहेवियर ऑफ आइडियल एमीटर, बिहेवियर ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी, बिहेवियर ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी। क्या होगा स्टूडेंट्स? आदर्श एमीटर का व्यवहार शॉर्ट सर्किट, प्रतिरोध जीरो होने का मतलब ब्रांच का व्यवहार शॉर्ट सर्किट। वोल्ट मीटर का व्यवहार आइडियल में ओपन होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं, शायद यहां तक कंफर्टेबल है सभी जी। अब मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि आप यहां पर तुलनात्मक त्रुटि भी पता करो, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर, तुलनात्मक त्रुटि ईआर होता था, और ईआर का मतलब था स्टैटिक एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। याद आया क्या सबको? स्टैटिक एरर कितना आया था अपने पास अभी? आर ए।
ट्रू वैल्यू कितनी थी, आर। बोर्ड पर एक बार वॉच कर लो फिर लिख लेना स्टूडेंट्स। डेल्टा ए का मान है आर ए, राइट, त्रुटि आर ए आई है, और ट्रू मान कितना था, आर था। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है त्रुटि अपॉन ट्रू वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। आप बताओ मुझे, आर ए जो बना होगा वो मैन्युफैक्चरिंग पर फिक्स हो गया। आर ए का मान अगर मैन्युफैक्चरिंग पर फिक्स हो गया तो आर की बात अभी मैं कर रहा हूं। तुलनात्मक त्रुटि आपको कम चाहिए या तुलनात्मक त्रुटि ज्यादा चाहिए? रिलेटिव एरर शुड बी लो और रिलेटिव एरर शुड बी हाई। आप लिखने की जगह सारों में बता दें, वैल्यू शुड बी लो और हाई। वैल्यू शुड बी रिलेटिव एरर की वैल्यू, रिलेटिव एरर की वैल्यू लो होनी चाहिए स्टूडेंट्स, या रिलेटिव एरर हाई होना चाहिए? रिलेटिव एरर शुड बी लो, राइट। इसका मतलब यहां पर एरर है तो एरर ऑलवेज कम होनी चाहिए, और तुलनात्मक त्रुटि भी हम क्या चाहते हैं, हमेशा कम से कम। तो यहां पर रिलेटिव एरर कम तभी होगी, ध्यान से सुनना आप सब, जब आप आर ए इस समय मैन्युफैक्चरिंग पर फिक्स हो गया, मान लो जो बनना था वो बन चुका होगा। जीरो आदर्श कंडीशन है स्टूडेंट्स एमीटर की। सर जीरो बटे कुछ तो जीरो ही होगा, अरे बिल्कुल, जीरो से तो आपकी बहुत गहरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीरो से परफेक्ट रिलेशन है आपका, मैं भूल गया था, सॉरी, याद आ गया स्टूडेंट्स, राइट। आदर्श एमीटर होता नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। अगर कहीं भी कोई वायरिंग सिस्टम है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो वो रखता होगा, हम मान लेते हैं उसको जीरो। तो आर ए का मान जब डिजाइनिंग हो गई होगी तो आर ए कोई फिक्स वैल्यू है। अब मेरे को बताओ, आर ए अगर फिक्स है तो हमारे हाथ में अब आर ए नहीं है, आर ए फिक्स हो गया। अब हम क्या करें कि तुलनात्मक त्रुटि कम हो जाए? मैं जिस प्रतिरोध का मापन कर रहा हूं उस प्रतिरोध का मान अगर हाई होता तो क्या तुलनात्मक त्रुटि कम नहीं हो जाती? तो बताइए, इस मेथड को कहां प्रेफर करना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस? कहां गए गोविंद? आपने बोला था इस मेथड को सर लो रेजिस्टेंस के लिए लिखवाया है। गोविंद, मैंने वहां जब कल क्लास ली होगी तो कल की टेबल बदल तो नहीं गई होगी? टेबल कि आपको पढ़ाने के बाद मैंने बदल दी होगी। देखो इधर क्या लिखवाया है मेथड का नाम, लो में एवी मेथड लिखवाया है। अब ये मत बोलना सर एवी लिखवाओ चाहे वीए लिखवाओ, है तो दोनों एक ही बात। ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ। एवी मेथड में एमीटर पहले आता है, बाद में वोल्ट मीटर आता है, राइट। तो ये लो रेजिस्टेंस, और ये वाला जो होता है हाई रेजिस्टेंस, इसके लिए हम लोग कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, पहले वी बाद में ए, दैट इज वोल्ट मीटर एमीटर। बात लॉजिकल है स्टूडेंट्स, कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने इस बात को डिस्कस किया है, राइट। समटाइम्स जल्दबाजी में हम ऐसा बोल जाते हैं, तो क्लियर होना चाहिए। हम किस मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ, वीए मेथड। वीए मेथड किसके लिए, हाई रेजिस्टेंस। तो आप सभी का रिप्लाई करेक्ट था। वीए मेथड की जब भी बात करेंगे तो वीए मेथड कहाँ बेस्ट आएगा? क्या बात अंडरस्टैंड हो रही है? तुलनात्मक त्रुटि जितनी कम होगी उतना अच्छा है, और ये कम कब होगा, जब इस आर का मान हाई होगा। तो बताइए इस मेथड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? नीचे एक डॉट बनाइए, सो लिखना स्टार्ट करिए। सो दिस मेथड इज, सो दिस मेथड इज, so this method is best, so this method is so this method is suitable for high resistance measurement, for high resistance measurement, so that relative error can be minimized, so that relative error should be as low as possible, yeah, so that relative error can be minimized.
रिलेटिव एरर को कम रखने के लिए आर का मान कैसा लेना चाहिए, ज्यादा या कम? जितना ज्यादा लेंगे उतनी एरर कम बनेगी, राइट? वॉइस स्लो आ रही है, एक मिनट। वॉइस क्या स्टूडेंट्स, कुछ इशू है क्या वॉइस का? एक बार हेडफोन लगा लेना अगर कुछ इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, बाकी सबको तो आ रही है, सब बोल रहे हैं। मयंक आप अपने में एक बार चेक कर लेना, राइट? हेडफोन या नहीं तो यूज करना। और क्लास में स्टूडेंट कोशिश किया ही करो कि हेडफोन से ही क्लास करो। चलो, अब देखो, ये बात सबको क्लियर हुई क्या स्टूडेंट्स? इस मेथड का फायदा कहाँ है ज्यादा? कभी पूछा जाए मेथड का नाम, हाँ देखो इधर, मेथड का नाम पहले क्या लगाया है, वोल्ट मीटर, बाद में क्या लगाया है, एमीटर। वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। लोड के साथ श्रेणी क्रम में क्या लगेगा, एमीटर। और सप्लाई साइड क्या लगाया हमने, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है। मेथड का नाम पहले वोल्ट मीटर बाद में एमीटर, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, वीए मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, वीए मेथड। कहां प्रेफर करते हैं इसको, हाई रेजिस्टेंस पर। एक्सेप्टेड? बात क्लियर है क्या? कहां प्रेफर करेंगे इसको, हाई रेजिस्टेंस के लिए। और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम। दूसरी बात, अब एक बात बताओ मुझे आप, यहां पर मेथड का नाम अगर हम दूसरा मेथड लें, सॉरी, यहां तक लिख चुके हैं क्या आप, कंप्लीट है? देखो स्टूडेंट्स, मैं दोनों मेथड पहले बता क्यों रहा हूं, ताकि मैं आपको बता पाऊं। कल मैंने बात की थी लो रेजिस्टेंस के लिए हाउ मेनी टर्मिनल्स, 4, मीडियम के लिए 2, और हाई के लिए 3, राइट? मैं एक बार उसको प्रूव कर दूं, मेथड्स की एंट्री हम फिर हम कर सकते हैं। कल पहला प्रूव कर चुके हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस, मतलब कुछ सेल्फ कैपेसिटेंस आ सकता है, कुछ इंडक्टेंस आ सकता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपने डीसी सप्लाई को यूज किया था, राइट? दूसरा, रेजिस्टेंस 3 कैटेगरी में है, एक लो, एक मीडियम, एक हाई। तो इसके बाद जब ये इसको कंप्लीट कर लेंगे, टेबल बनाएंगे, लो कहाँ कहाँ होता है, मीडियम कहाँ कहाँ होता है, हाई कहाँ कहाँ होता है। एक बार लिख कर आया था, सीआरओ का इनपुट रेजिस्टेंस मेजर करना है, कौन सी टेक्निक? तो सीआरओ का इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम में होता है, सो दैट्स वाई मेगर यूज करते हैं। पूछा गया था एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस, एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस अगेन मेगा ओम में होता है, मेगर यूज करते हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं, पूछ लिया गया बल्ब का रेजिस्टेंस मेजर करना है, बल्ब का रेजिस्टेंस मीडियम वैल्यू का होता है, तो बेसिक व्हीट स्टोन। एग्री? तो ऐसी बातें हम जानते भी हैं, बट उसको भी एक टेबुलर फॉर्म पर आप लिखेंगे। एक्सेप्टेड है मेरी बात? जी। सो नाउ गिव द हेडिंग एमीटर वोल्टमीटर मेथड। शायद इस मेथड को मैंने वहां नहीं बताया होगा, एवी मेथड बताया था क्या बीडब्ल्यू में? एवी मेथड, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों की एरर को रिलेट करने जा रहे हैं थोड़ी देर में हम, दोनों की एरर को रिलेट करेंगे और यहां से एक रिलेशन आएगा, आर बराबर अंडर रूट आर ए इंटू आर वी। अच्छा, दोनों की रिलेटिव एरर को एक बार देख लीजिए, हेडिंग डालिए। सेकंड मेथड कौन सा है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। एवी मेथड, ये यूज होता है फॉर लो रेजिस्टेंस, फॉर लो रेजिस्टेंस। अब देखो,
लो रेजिस्टेंस के लिए आप इस टेक्निक को प्रेफर करते हैं, पहले ए फिर बाद में वी, एमीटर वोल्टमीटर मेथड फॉर लो रेजिस्टेंस। जी अब सुनिए, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं, ये स्टूडेंट्स अपने पास प्रतिरोध है जिसका मापन आपने करना है, इस प्रतिरोध का आपको मापन करना है। प्रतिरोध के साथ पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा है और सीरीज में एक एमीटर लगा है। फिर यहां डीसी सप्लाई कनेक्टेड है, प्लस माइनस डीसी सप्लाई। मेथड का नाम क्यों बदल गया? क्योंकि स्टूडेंट्स पहले आपने क्या लगा रखा है, एमीटर, बाद में क्या लगा रखा है, वोल्टमीटर। इस मेथड का नाम क्या होगा, एवी मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। विमल वॉइस बहुत कट हो रही है, वॉइस का कुछ इशू है क्या स्टूडेंट्स? सभी लोग प्रॉपर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? विमल एक बार चेक करना आप अपने साइड से भी, राइट? बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर आ रहा है? ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहां पर एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हम क्या मानकर चलते हैं, आर ए, और वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध आर बी मानकर चलते हैं। इधर देखो स्टूडेंट्स, एमीटर पर जो भी करंट बनेगी, एमीटर की करंट को क्या मैं आई ऑफ ए मान सकता हूं? क्या ये करंट दो भागों में बढ़ जाएगी? यहाँ वोल्ट मीटर पर जाने वाली करंट आई वी है और लोड पर जाने वाली करंट आई है, राइट? और आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। मान लिया मैंने वोल्टेज वी यहाँ, तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा, वी होगा, राइट? एक बार इस फिगर को परफेक्ट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अननेसेसरी, जिनको भी अगर वॉइस का इश्यू आ रहा है, 99% स्टूडेंट्स ने लिख दिया है कोई इश्यू नहीं है, राइट? अपना भी एक बार नेट चेक करिए। मुझे ऐसा लगता है हर बार मेरे साइड से गलती होती है, तो आप लोग पहले ही लिख देते हो सर, आप अपना नेट चेक करो। हम्म, फिगर एक बार कंप्लीट कर लें। यहां पर एमीटर, यहां पर एमीटर की धारा कितने भागों में डिवाइड हो रही है, दो भागों में। एक धारा का कुछ भाग वोल्ट मीटर में जाएगा और कुछ भाग लोड रेजिस्टेंस पर जाएगा। एमीटर की करंट को मेजर करेंगे और वोल्ट मीटर के वोल्टेज को मेजर करेंगे, राइट? इसी को कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। लिख लीजिए। ठीक है, राइट। देखो, अब जिस प्रतिरोध का आपको मापन करना है उसका मतलब होगा ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? और ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के साथ आप इसे कह सकते हैं एटी। एटी का मान कितना है, आर। जिसका आप मापन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इसका ट्रू मान है। और मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी? मेजर्ड का मतलब क्या होता है जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब
मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है एम। एम का मतलब है वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग। जी, मुझे बताइए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब, देखो स्टूडेंट्स, ये इस समय वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर पर जो वोल्टेज बनेगा, क्या वो वोल्टेज लोड पर बनने वाले वोल्टेज के बराबर होगा। दोनों वोल्टेज समांतर में आपस में बराबर होंगे। तो आपने वोल्ट मीटर समांतर सर्किट में रेफरेंस वोल्टेज को मानते हैं, तो क्या वोल्ट मीटर रीडिंग को अपन बोल सकते हैं। वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब है वोल्टेज, राइट। बात को समझ पा रहे हैं क्या। यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज होगा, तो दिस वोल्टेज की वैल्यू दिस के इक्वल होनी चाहिए, राइट। यस, यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम पता करने जा रहे हैं एमीटर की धारा, एमीटर की रीडिंग। बताइए एमीटर के साथ इस बार क्या इश्यू आ रहा है। एमीटर पर इस बार जो करंट बनेगी, क्या वो सिंगल करंट है स्टूडेंट्स। नहीं, एमीटर की करंट इस करंट और इस करंट का जोड़ है। एमीटर की करंट दो भागों में बट रही है, कुछ वोल्टमीटर में भी जा रही है और कुछ लोड पर भी जा रही है। हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर पर बहुत कम करंट जाए, बट अगर वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, राइट, तो फाइनाइट वैल्यू की वजह से कुछ करंट यहां भी जाएगी। अगर ये अनंत हो जाए तो कोई भी करंट अंदर ना जाए, बट यहां करंट जाएगी ही जाएगी। क्लियर, बोलो। तो एमीटर की करंट दिस प्लस दिस का सम होना चाहिए। आई होप मेरी बात यहां तक अंडरस्टैंडेबल है। तो इसी को मैं लिखता हूं, एमीटर रीडिंग का मतलब आई ए, सॉरी, आई ए बराबर कौन कौन सी दो करंट, वोल्टमीटर की करंट प्लस लोड करंट। ओम के नियम से क्या आप जानते हैं आईवी का मतलब V अपॉन आर वी हो जाएगा, प्लस लोड करंट का मतलब V बाई आर हो जाएगा। तो ये आपके पास एमीटर की करंट आ गई। आई ए का मतलब आप लिख सकते हैं, दोनों में V कॉमन है, V इंटू वन अपॉन आर वी प्लस वन अपॉन आर। आप सभी को यह भी क्लियर होगा, अगर मैं यहाँ लघुत्तम समापवर्त ले लूं तो आर वी इंटू आर आ जाएगा, तो यस, और ऊपर अंश में क्या आ जाएगा आर प्लस आर वी। एक बार चेक कर लेना आप लोग, एमीटर की करंट इतनी ही आ रही है क्या। मैं इस करंट को एक बार फिर समझा देता हूं, एक बार चेक कर लो एमीटर की करंट सेम आ रही है या नहीं। पहले लिख लो यहां पर, फिर फिगर से समझाता हूं। राइट, देखो स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताइए, एमीटर पर जो भी करंट होगी, क्या वो करंट दिस प्लस दिस में डिवाइड होगी। और एमीटर की जो करंट है वो आईवी, सॉरी, वोल्टमीटर पर जो करंट है वो आईवी मान ली हमने, और लोड पर जाने वाली करंट आई मान ली। बताओ यहाँ का वोल्टेज वी है, तो ओम के नियम से वी बाई आर, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है। और एमीटर सॉरी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है आरवी। तो बताइए वोल्टमीटर में बहने वाली धारा वी बटे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, राइट।
तो आपने इसकी धारा और इसकी धारा को जोड़ दिया, एमीटर की धारा आपको मिल गई। एक्सेप्टेड? देवेन क्लियर है यहां तक? तो आपने दोनों करंट को ऐड करके स्टूडेंट्स V बाई आर बी और V बाई आर लिखा। पैरेलल में वोल्टेज सेम, आपने वोल्टेज को कॉमन ले लिया और इन दोनों के फैक्टर को एक सिंगल टर्म बना लिया। अब जरा देखो, मेजर्ड वैल्यू का मतलब, सॉरी, एम का मतलब मेजर्ड वैल्यू था, और मेजर्ड वैल्यू पर वोल्टमीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग हम लिख रहे थे, वोल्टमीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग। वोल्टमीटर का पाठ्यांक V होगा, एमीटर का पाठ्यांक क्या था स्टूडेंट्स, आइए दिस। तो आपके पास ये वैल्यू बनी V ब्रैकेट में R प्लस आर वी अपॉन आर वी इंटू आर। चेक करो, V और V कट गए, तो क्या मेजर्ड वैल्यू अपने पास आ जाएगी R इंटू आर वी अपॉन में R प्लस आर वी। चेक कर लो एक बार, मेजर्ड वैल्यू सबकी सेम आ रही है क्या? ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, लाइक दिस आ रहा है, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, R और आर वी का पैरेलल आ रहा है। चेक कर लीजिए। इसको ये भी तो बोल सकते हो ना, मेजर्ड वैल्यू R पैरेलल आर वी आ रही है, जबकि आना R चाहिए था, तो R इंटू आर वी अपॉन R प्लस आर वी। ठीक है, स्टैटिक एरर कितनी आएगी निकालो आप सभी, मेजर्ड माइनस 2। यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे क्योंकि अब करेक्ट, माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर वी। एक अप्रोक्सीमेशन और लो, आर वी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। लिखो इसको, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी ने जब आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट किया होगा, हाँ करेक्ट है, सभी का करेक्ट है, राइट गुड। आपने जब यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट किया होगा, देखो यहाँ अगर आप यहाँ डिफरेंस की बात करेंगे तो एरर, स्टैटिक एरर डेल्टा ए बराबर मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब था R इंटू आर वी अपॉन R प्लस आर वी, और ट्रू वैल्यू थी आपके पास केवल R। तो क्या यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं? तो आपने एलसीएम लेकर इस वैल्यू को मान लिया R प्लस आर वी।
अंश में यहाँ R इंटू आर वी था माइनस, क्या एक के साथ, जब 1 के साथ आप चेक करोगे तो क्या ये वैल्यू स्टूडेंट्स कुछ ऐसी दिखाई देगी कि इसका प्रोडक्ट इस पर हो जाएगा। तो माइनस यू कैन राइट आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर बी। क्या क्या कट रहे हैं, दिस एंड दिस। तो ये वैल्यू डेल्टा ए आ चुकी है माइनस का आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर बी। ये सभी का सही था, आप लोगों ने रिप्लाई किया है, बिल्कुल परफेक्ट किया है। अब इसके बाद ये तो डेल्टा ए आया, बट डेल्टा की एक दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स। डेल्टा ए वैल्यू इस बार सिंगल वैल्यू नहीं है, ये एक ऐसा टर्म आ रही है जिसमें आरबी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, राइट। तो हम इसको कुछ इस वे में लिखें ताकि हमें प्रॉपर वे में क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, राइट। सोनू आर बी बाई आर प्लस आर बी माइनस 1 बाई आर बी बाई आर प्लस आर बी। सही फॉर्मेट में लिखो स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, ओके। अब ये जो डेल्टा ए है, हाँ उसको आप लिखते समय इस तरह ऐसा लिख गए, कोई बात नहीं। डेल्टा ए का मान दिस आ गया, राइट। सुनो बात क्लियर है आपको, हाँ ठीक है। डेल्टा ए के बाद अब देखो फर्दर, डेल्टा ए पर अगर मैं बात करूं वोल्ट मीटर की, आप हमेशा वोल्ट मीटर कैसा चाहते हो, वोल्ट मीटर आप कैसा चाहते हो स्टूडेंट, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो या कम हो, हाई हो। तो आप एक तुलना करो, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, तो क्या आप, एजम्पशन आपने लिया दिस इज, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आप क्या ले रहे हो, हाई। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है और ये आर से भी ज्यादा है, तो क्या हम डेल्टा ए वाली एरर को माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर भी मान सकते हैं, बताओ जरा मुझे। हमने किसको निग्लेक्ट कर दिया, कैपिटल आर को। आर प्लस आरवी में अगर आरवी बहुत बड़ा है इस आर से, तो क्या हम इस आर को आरवी के सामने छोड़ सकते हैं। आरवी अगर मेगा ओम है स्टूडेंट्स और आर बहुत छोटा है, तो क्या हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू दिस बन जाएगी, बोलो। आरवी का मान ज्यादा होता है वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, लोडिंग इफेक्ट में पढ़ाया था। तो अब मेरे को बताओ, डेल्टा ए का मान तो क्लियर है सबको, डेल्टा ए के मान के साथ अगर मैं रिलेटिव एरर भी निकालूं, एजम्पशन समझ गए सभी। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, हमने मान लिया, रोहित करेक्ट है, बिल्कुल 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 ठीक है। अब मैंने मान लिया कि आप यहां तुलनात्मक त्रुटि बताओ, रिलेटिव एरर। तो तुलनात्मक त्रुटि क्या होगी, रिलेटिव एरर का मतलब है स्टैटिक एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। स्टैटिक एरर है माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर वी, राइट, डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब आर, ये नई कैलकुलेशन आई है जिसका भी आर क्यूब आया था, आर से आर कट जाएगा, तो क्या ये रिलेटिव एरर माइनस आर अपॉन आर भी नहीं आ जाएगी, आर क्यूब नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो आर आर कट नहीं जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव एरर पर हम पहले से एजम्पशन क्या ले चुके हैं, आर भी बहुत बड़ा है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आप क्या ले चुके हैं, हाई। तो ये हाई लेने का मतलब ये तो फिक्स है। ऐसा क्या करें कि मापन में त्रुटि कम से कम बने, तो बताओ। बोर्ड पर पहले सुन लो स्टूडेंट, सुन लो फिर लिख लेना। देखो डिजाइनर आरवी को पहले ही हाई ले चुका है, तभी तो मैंने माना था कि आरवी का मान आर से बहुत बड़ा है। तो एक एजम्पशन तो पहले ही मैंने ये माना था। इस एजम्पशन का फायदा क्या हुआ, डेल्टा ए का मान सिंगल वैल्यू अपॉन सिंगल वैल्यू लिख पा रहे हो, क्या गेट कर रहे हैं। दूसरी बात, तुलनात्मक त्रुटि लिखते समय आर आर आपस में कट गए, तो रिलेटिव एरर दिस बना,
अब आरवी का मान, देखो स्टूडेंट, जब वोल्टमीटर डिजाइन हुआ तो इसकी डिजाइनिंग पर इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, मेगा ओम है मान लो, तो क्या ये मेगा ओम बार बार बदल रहे हो? ये फिक्स है। तो आप रिलेटिव एरर को कम रखना चाहते हैं, हर पहले से ज्यादा है, लेकिन क्या अगर अंश भी कम हो जाए तो क्या रिलेटिव एरर और कम नहीं हो जाएगी? तो बताइए ये मेथड कहाँ ज्यादा सूट करेगा, जब इस आर का मान कम मिले या ज्यादा मिले? इसलिए एमीटर वोल्टमीटर मेथड को बेस्ट कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? जहां रेजिस्टेंस का जिसका मापन कर रहे हो उसका मान क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो। जितना आर ज्यादा होता जाएगा उतनी एरर बढ़ती जाएगी। तो आप इस मेथड को कब प्रेफर करोगे? जब आर का मान कम हो ज्यादा हो? बोलिए, एवी मेथड को आप कब प्रेफर करेंगे स्टूडेंट्स? एवी मेथड को तब प्रेफर करेंगे जब आर का मान कितना हो, लो वैल्यू का हो, राइट? तो ऑलरेडी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई ले चुके, एक दूसरी सोच क्या है, इस आर का मान हम लो ले लें, राइट? एक्सेप्टेड है क्या सभी को? दिस शुड बी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, सभी का क्लियर है आंसर? तो मैं लिख सकता हूं अब यहां पर कुछ बातें ऐड करती हैं इस पर। फर्स्ट, पहले ये लिख लो आप लोगों, या लिख चुके हैं? पंकज कंप्लीट है यहां तक? ठीक है, अगर यहां तक कंप्लीट है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कुछ दो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करता हूं। क्या इसमें स्टूडेंट बिना अप्रोक्सीमेशन के काम बन रहा है? यहाँ क्या करना पड़ा हमें, ये एजम्पशन लेना पड़ा, तब हमने रिप्लाई किया है, राइट? क्योंकि यहां नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू नहीं थी। तो देखो, पहला एजम्पशन क्या लिया, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। आरवी का मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए फॉर आइडियल एमीटर, सॉरी, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट, आदर्श वोल्ट मीटर के केस में, फॉर आई, सॉरी, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रांच का व्यवहार, ओपन या शॉर्ट? तो आइडियल वोल्ट मीटर, वेरी गुड, करेक्ट, ideal voltmeter should behave like ओपन सर्किट। लेकिन यहां हमें आदर्श तो मिलेगा नहीं, आदर्श तो वो है जो हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन, रियलिटी इज डिफरेंट। एक्सपेक्टेशन का मतलब जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी हैपन होता है उसकी बात रियल सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये एक प्रैक्टिकल वोल्टमीटर बनेगा, आइडियल बन नहीं सकता। आइडियल वो कंडीशन है जो हम बनाना चाहते हैं। एक बात और क्या समझ में आई, इस मेथड को कहां यूज कर लें? दिस मेथड इज मोर सुटेबल, this method is more suitable for
This method is more suitable for low resistance measurement. जितना रेजिस्टेंस लो होगा उतना बेटर है. इसलिए इस मेथड को लो रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. This method should be best uses for low resistance. अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. बस यहीं तक थोड़ा सा पुरानी बातों को रिकॉल रखना था. कोई ऐसा ना बोले कि सर भूल गए हैं, इसलिए दोनों बातें जज हो चुकी हैं. अब मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेटिव एरर लिखो स्टूडेंट्स. रिलेटिव एरर ड्यू टू कनेक्शन फर्स्ट, जो पहला कनेक्शन पढ़ाया था अभी, कितनी आ रही थी? रिलेटिव एरर ड्यू टू कनेक्शन फर्स्ट, इसका नाम दे देते हैं ER1. इसका मॉड में लिखता हूं मैं एरर को. तो अगर मैं मॉड में इसको लिखूं, मॉड में इसलिए लिख रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं तो निगेटिव हो दिखाई देगा. ER1 का मतलब अपने पास आया था थोड़ी देर पहले एमीटर रेजिस्टेंस अपॉन ट्रू वैल्यू, और अभी आया है रिलेटिव एरर ड्यू टू कनेक्शन सेकेंड. रिलेटिव एरर ड्यू टू कनेक्शन सेकेंड कितना आएगा? ये आया था R/RV. अभी आपने पता किया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. माइनस हटाने के लिए यहां मॉड लिया है स्टूडेंट्स, अदरवाइज यहां -R आया था. यस, आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस की निगेटिव वैल्यू बना पाओगे क्या? तो डिजाइनिंग के लिए मैंने दोनों साइड क्या ले लिया है? मैग्नीट्यूड. तुलनात्मक त्रुटि को किसमें दिखाया है? माइनस. ठीक है. एग्जाम में पूछा गया था, 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की. अब समझना, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करता हूं अब आपसे. ये लिख लिया सबने? ये ड्राइव कर चुका हूं. कहां से और अभी तक स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे थे, कहां से आया? मुझे एक बात नहीं समझ में आती स्टूडेंट्स, इतनी देर से फिर पढ़ क्या रहे थे, कहां से आया? या तो आप लोग जागते लेट से हो, अदरवाइज कई बार ऐसा तो नहीं है सोते सोते बीच बीच में जाग रहे हो. जी, रिलेटिव एरर का मान आया RA/R. पिछले केस में आया था, ड्राइव किया था जब आपने. और इस बार कितना आया है? R/RB. देखिए, आपसे पूछा गया, लिखना स्टूडेंट सभी लोग, फॉर या इफ फर्स्ट मेथड इज मोर एक्यूरेट. पहली कंडीशन, फर्स्ट मेथड is more accurate, पहला मेथड कब एक्यूरेट ज्यादा होगा? इफ रिलेटिव एरर 1 का मान छोटा होगा किससे? रिलेटिव एरर कनेक्शन 2 की. ब्रजेश, ये बात क्लियर है? अगर रिलेटिव एरर पहले की कम आ रही होगी और दूसरे की ज्यादा आ रही होगी तो पहला कनेक्शन बेस्ट है, राइट? तो ये मैं बात कब की कर रहा हूं? जब फर्स्ट मेथड को ज्यादा एक्यूरेट मान रहे हैं तो उसकी तुलनात्मक त्रुटि किससे कम आनी चाहिए? दूसरे वाले की तुलनात्मक त्रुटि से. सुजीत, क्लियर है यहां तक? तो पहले की रिलेटिव एरर कितना आ रहा है? RA/R. पुट करो यहां. आप जब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी RA/R. किससे छोटा? रिलेटिव एरर 2, दैट इज R/RV से. पुट करिए यहां.
तो R अपॉन RV से। सभी लोग ध्यान से देखो, क्या स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं, इधर 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 देखो, RA गुणे RV क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और RR का मल्टीप्लाई दिस कर लो, तो कहना इससे RA इंटू RV छोटा है R स्क्वायर से, या उल्टा देखो R स्क्वायर बड़ा है RA इंटू RV से, या अगर R का मान बड़ा आता है अंडर रूट ऑफ RA इंटू RV से, तो स्टूडेंट किस कनेक्शन को प्रेफर करोगे? ये पहली कंडीशन है, पूछा गया था एरर ड्यू टू कनेक्शन फर्स्ट की एरर कब कम होगी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार कंडीशंस दी गई थी, चार कंडीशन में कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? आर का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, किससे? अंडर रूट ऑफ आर ए इंटू आर वी से। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? देखो स्टूडेंट्स, दोनों की एरर, पहले की एरर कम होनी चाहिए। मैंने कहा पहला एक्यूरेट ज्यादा कब होगा? जब आर ए बाई आर का मान छोटा होगा आर बाई आर वी से। ये वाली एरर कम होनी चाहिए, ये वाली एरर ज्यादा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कंडीशन क्या बनी? आर ए आर वी लेस देन आर स्क्वायर। उल्टा लिखो, आर स्क्वायर बड़ा है आर ए इंटू आर वी से। तो क्या आर का मान, सॉरी, आर का मान ग्रेटर होना चाहिए आर ए इंटू आर वी से। तो ये कंडीशन कब है? इफ रिलेटिव एरर पहले में कम है कंपेयर टू रिलेटिव एरर कनेक्शन टू, राइट? ये बात सभी को क्लियर हो रही है क्या? पहला ऑब्जेक्टिव, अगर पूछा जाए कि कनेक्शन फर्स्ट की एरर कम है कंपेयर टू कनेक्शन सेकंड, तब कौन सा निम्नलिखित में से डाटा सही है? तो आर का मान क्या होना चाहिए? आर ए यहाँ क्या है? एमीटर का रेजिस्टेंस। आरवी क्या है? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। दोनों का जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट, दोनों का मल्टीप्लाई और अंडर रूट किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी, किससे छोटा होना चाहिए? आर से। दूसरा पढ़ो, अब लिख चुके हैं ये, राइट? सेकंड लिखो अब, इफ सेकंड मेथड इज मोर एक्यूरेट। अगर कंडीशन ये होती, सुनो क्लियर है यहां तक? हाँ मनोज, क्लियर है मेरी बात यहां तक? इफ second method, if second method is more accurate, if second method is more accurate, then अब बताओ, यदि सेकंड मेथड ज्यादा एक्यूरेट है तो पहले की एरर ज्यादा होनी चाहिए, किससे? दूसरे से। जिसकी एरर कम होगी वही ज्यादा एक्यूरेट होगा। पहले की एरर कितनी आ रही थी? आर ए अपॉन आर, ये ज्यादा आना चाहिए, किससे? आर अपॉन आर वी से। तो बताओ त्रियक गुणा करने पर क्या कह सकते हैं? आर ए इंटू आर वी बड़ा है आर स्क्वायर से, या उल्टा देखो, आर की वैल्यू छोटी है अंडर रूट आर ए इंटू आर वी से। ये सेकंड कंडीशन है, चेक करिए, दिस इज सेकंड कंडीशन। जब रिलेटिव एरर सेकंड पर कम है या सेकंड ज्यादा एक्यूरेट है, ये तब की बात हो रही है। यस, वेरी गुड। एक लास्ट थर्ड केस, यदि दोनों पर एरर बराबर हो तब क्या होगा? फॉर सेम एक्यूरेसी, फॉर सेम एक्यूरेसी, अगर आपसे बोला जाए कि दोनों केसेस पर एरर बराबर हो जाए, इसी को कहा जाता है फॉर सेम एक्यूरेसी। कौन सी कंडीशन सही होगी? तो फॉर सेम एक्यूरेसी दोनों की तुलनात्मक त्रुटि आपस में बराबर होनी चाहिए।
पहले की तुलनात्मक त्रुटि है RA/R, दूसरे की तुलनात्मक त्रुटि है R/RV। बताइए RA इंटू RV किसके बराबर होना चाहिए? R² या R का मान अंडर रूट RA इंटू RV। एग्जाम में ज्यादा यही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। यही थर्ड केवल दिमाग में रखिएगा। पूछता है दोनों की तुलनात्मक त्रुटि किस कंडीशन पर बराबर होगी, तो आंसर क्या होगा? R का मान किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ RA इंटू RV, राइट, प्रोडक्ट ऑफ RA इंटू RV। लिख लिया सबने? इधर 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 सुनो 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 स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी बात मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू करो। ये तो लिख डाला आपने जिसमें आपको महारत है, लिखते ही चले जाओगे नहीं तो। कुछ बात कर लें, सुन लो पहले। लिख चुके आप? ये स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस है, मुझे इसका मापन करना है, राइट। इधर इधर सुनो सभी लोग, ये रेजिस्टेंस है, मुझे इसका मापन करना है। ये बता रहा है क्या कि मैं लो हूं कि हाई हूं? ये बता रहा है क्या कि मैं लो हूं कि हाई हूं? इसका मतलब कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे? लैब में प्रैक्टिकल किया होता तो ये बात समझते आप, नहीं किया तो बात पहले ध्यान से सुनना। आपको अभी दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स ये कितने ओम का है? अगर ये पता ही होता तो मेजरमेंट क्यों करते, राइट? बोलो। मेजरमेंट करने अगर जा रहे हैं तो आप सबसे पहले पहला मेथड ले लेते हैं, जनरल। आपने कोई वोल्टमीटर एमीटर मेथड लिया और रेजिस्टेंस को माप दिया। जब आपने इसको मापा, राइट, तो कुछ आर का मान आएगा, और आर का मान देखो इधर, आर का मान जो आएगा, अगर वो एमीटर के रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस का अंडर रूट आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे कनेक्शन 1 यूज करो चाहे कनेक्शन 2 यूज करो, दोनों पर एरर क्या आएगी? बराबर। लेकिन अगर जिस प्रतिरोध का मान निकाल रहे हो उस आर का मान अंडर रूट RA इंटू RV से छोटा आ रहा है, तो छोटा आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? किस कनेक्शन को प्रेफर करना चाहिए? सेकेंड मेथड इज मोर एक्यूरेट। किस कनेक्शन को प्रेफर करना चाहिए? सेकेंड। और यदि आर का मान मापन करने के समय किसी भी मेथड से जब मेजरमेंट कर देते हो जनरली, तो आर का मान अगर RA इंटू RV के अंडर रूट से ज्यादा आ रहा है, तब किसको प्रेफर करते हो? फर्स्ट मेथड को। क्या मेरी बात गेट हो रही है कुछ, कि मैंने ये क्यों निकलवाई है कंडीशंस? एग्जैक्टली मेरी बात पहुंच पा रही है आप तक कि मैं क्या बोल रहा हूं? मेजरमेंट करते समय आपको आर का मान पता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो आप इस कंडीशन को से पता करते हो। आपको क्या पता होता है क्वेश्चन में? आप जिस सर्किट को यूज करते हो उसका एमीटर का रेजिस्टेंस पता होता है, उसमें वोल्ट मीटर जो लगा है उसका रेजिस्टेंस पता होता है। दोनों के रेजिस्टेंस का पहले गुणनफल निकालते हैं और आर का स्क्वायर करते हैं। अगर आर का स्क्वायर बड़ा है इससे तो बोल देते हैं मेथड फर्स्ट, अगर आर का स्क्वायर छोटा है तो मेथड सेकेंड, और यदि बराबर है तो इसका मतलब दोनों से एरर बराबर आएगी। क्या बात सभी को क्लियर हो रही है? बोलो। स्टार्ट कर सकते हैं अब आगे। बिल्कुल, RA और RV की वैल्यू तो स्टूडेंट्स पता होती ही है आपको। जब भी आप वोल्ट मीटर एमीटर मेथड यूज करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कितना RA कितना RV। वो नहीं पता होगा तो यूज कैसे करोगे, राइट? RA RV मस्ट बी नोन। पूछेगा इस तरह से नहीं स्टूडेंट्स, आपने लिखा किस तरह से पूछेगा, पूछने का मतलब उसका ये होगा
वो बोलेगा निम्नलिखित में कौन सी कंडीशन किस कनेक्शन के लिए बेस्ट है। तो पहला कनेक्शन कब बेस्ट सूट करेगा, जब आर का मान बड़ा होगा किससे, अंडर रूट आर ए आर बी से। सेकंड कनेक्शन कब अच्छा होगा, जब आर का मान छोटा होगा आर ए आर बी से अंडर रूट में। और दोनों की एरर कब बराबर होगी, जब आर का मान अंडर रूट आर ए आर बी के बराबर होगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात। चलो, ये इसलिए निकलवाना जरूरी था, ये मैंने मेजरमेंट में नहीं बताया होगा क्योंकि मेजरमेंट में इसकी जरूरत नहीं होती। राइट, मेजरमेंट में यहां तक बताया होगा कि कौन सा मेथड कब बेस्ट सूट करता है, या एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना। मेरी बात क्लियर है क्या यहां तक। अब प्रैक्टिकली सीखो कि क्यों 4 टर्मिनल, जब भी हम 4 टर्मिनल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये 4 टर्मिनल का कॉन्सेप्ट कहाँ बेनिफिशियल होता है। राइट, तो हेडिंग डालो, why 4 terminals are needed, why 4 terminals are needed, why 4 terminals are needed in measurement of। ये हो गया है कंप्लीट सबका, अप टू दिस हो चुका है ना। अब लिखो हेडिंग, why। कल मैंने सीधे लिखवाया था स्टूडेंट की 4 टर्मिनल की जरूरत होगी, आज उसका प्रूफ है। why 4 terminals are required, why 4 terminals are required for low resistance measurement, for low resistance measurement, for low resistance measurement, सॉरी। 4 टर्मिनल्स की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी लो रेजिस्टेंस के मापन में। राइट, सबसे पहले मुझे बताओ लो रेजिस्टेंस के लिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं लो रेजिस्टेंस की, तो लो रेजिस्टेंस के लिए इत्मीनान से सुनना, किस मेथड को प्रेफर करोगे, वीए या एवी। हाँ बोलो, आंसर करो। लो रेजिस्टेंस के लिए किस मेथड को प्रेफर करोगे, सबसे पहला आंसर, क्विक रिप्लाई। लो रेजिस्टेंस के लिए एवी प्रेफर करोगे या वीए प्रेफर करोगे, एवी या वीए। बहुत तेज रिप्लाई करो स्टूडेंट, बहुत तेज। किस मेथड को प्रेफर करेंगे, वेरी फास्ट। राहुल, सूर्यांश, स्क्रीन से निकल कर बाहर आऊंगा मैं। बेड़ा ही गर्क कर देते हो स्टूडेंट, नहीं अभी भी लिख रहे हो कुछ लोग वीए मेथड, एवी मेथड बोलना बेकार है। एमीटर वोल्ट मीटर मेथड स्टूडेंट्स आधे 1 घंटे बर्बाद कर दिए इस पर कि लो रेजिस्टेंस का यूज, सॉरी मेजरमेंट कहां बेस्ट होगा, दैट इज एवी मेथड। और हाई रेजिस्टेंस के लिए वीए मेथड। ये दोनों बातें तो दिमाग में आ चुकी हैं। अब लो रेजिस्टेंस के लिए ध्यान से देखो, आप क्या यूज करोगे। आपकी कोशिश है एमीटर वोल्ट मीटर मेथड प्रेफर करने की, तो आपने यहां लगाया एमीटर, देखिए आपने यहां लगाया एमीटर, ठीक है, और फर्दर आपने यूज किया है वोल्ट मीटर। पहली बात तो एवी मेथड यूज होना चाहिए। अब जब आप इसको यूज करोगे तो यहां रेजिस्टेंस का मापन करना है आपको। राइट, यहां आपके पास क्या है इस समय, डीसी सप्लाई, प्लस माइनस डीसी सप्लाई। क्या नुकसान है इस मेथड का जरा बताओ। जब मैं इस मेथड को यूज करूंगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी स्टूडेंट्स, इस मेथड पर एमीटर की करंट कितनी है, आई ए, और आई ए करंट को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ वोल्ट मीटर में जाएगी आई वी,
और कुछ लोड में जाएगी आई। तो पहली लाइन क्या लिख सकते हैं, एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर रीडिंग का मतलब आई ए बराबर आई प्लस आई वी आ गया। और अगर मैं पूछूं वोल्ट मीटर रीडिंग, मान लो आपने यहां बहुत अच्छा वोल्ट मीटर प्रेफर कर भी लिया, राइट, तो वोल्ट मीटर पर करंट कम हो जाएगी, वोल्ट मीटर पर करंट कम हो जाएगी तो लगभग एमीटर की करंट लोड करंट के बराबर होने लगेगी, ऐसा हमने मान लिया। तब भी डिजाइनर को पहला सजेशन क्या दिया, मीटर पर वोल्ट मीटर ही अच्छा यूज करो। वोल्ट मीटर अच्छा होगा तो वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध आरवी ज्यादा होगा, आरवी ज्यादा होने का मतलब इस पर करंट कम जाएगी। अरे बोलिए, एमीटर पर करंट कम जाएगी। तो अगर ये करंट, सुनिए, एमीटर पर, सॉरी नॉट एमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पर करंट कम जाएगी तो क्या एमीटर की करंट लगभग लोड करंट के बराबर हो जाएगी? यस। दूसरी बात, जब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालोगे तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, जब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालोगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग V का मतलब क्या आ जाएगा बराबर, यहां तक का वोल्टेज सब बोर्ड पर देखकर बताओ क्या आ जाएगा, V बराबर यहां पर वोल्टेज क्या आ जाएगा, दिस वोल्टेज। यस, यही आएगा ना। अरे सुनो ध्यान से, हम्म, क्या आपके पास यहां इस वायर का भी रेजिस्टेंस बन रहा होगा, क्या यहां इस वायर का भी रेजिस्टेंस बन रहा होगा? जब आप बहुत छोटे प्रतिरोध R 0.01 ओम का मापन करेंगे, बताइए मुझे, इसका मापन करेंगे तो क्या इस लीड वायर का भी रेजिस्टेंस 0.001 ओम, 0.001 ओम, यहां भी तो कुछ ड्रॉप हो जाएगा। कुछ बात दिमाग में आई? अरे कुछ कुछ समझ पा रहे हो बात? ज्यादा मत समझो, बस कुछ कुछ समझ जाओ। ये बात दिमाग में आ रही है? उम्मीद आपसे मेरी वैसे ही बहुत ज्यादा है। मयंक, आवाज आ रही है अब आपको? ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा? तो पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में एरर किसकी वजह से आती है? लीड वायर, जो रेजिस्टेंस के साथ लीड वायर होती है उसकी वजह से एरर आती है। कहीं कांटेक्ट रेजिस्टेंस बनता है उसकी वजह से एरर आती है। तो लीड आर कांटेक्ट वायर रेजिस्टेंस की वजह से जो एरर बनती है कहां सिग्निफिकेंट होती है, लो पर या हाई पर? मान लो आप 10 किलो ओम का मापन कर रहे थे तो क्या इस वायर के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना था? दिक्कत कब है, जब आप इतनी छोटी वैल्यू को माप रहे हैं और यहां तक का रेजिस्टेंस 0.001 है, यहां तक का रेजिस्टेंस 0.001 है, तो क्या स्टूडेंट्स यहां पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? बोलिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आप चाहते हैं केवल यहां का, और आ कहां तक का गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक्सेप्टेड। कागज पर हम इसको मानते ही नहीं थे कुछ, लेकिन क्या वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा? और बहुत छोटे ओम के प्रतिरोध के मापन पर ये 0.001 भी एरर देगा। कृष्णा, क्लियर है यहां तक? बात एक्सेप्टेड है? लीड वायर का रेजिस्टेंस दिक्कत देगा नहीं देगा? राइट, ठीक है, मुझे लगता है यहां तक मेरी बात ठीक है। सोनू सिंह क्या लिख रहा हो, हाई करंट से एमीटर जल जाएगा? अभी एमीटर क्यों जला रहे हो?
एमीटर तब जलाते हैं जब कनेक्शन उल्टा हो जाए। एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह, वोल्ट मीटर को एमीटर की जगह अभी नहीं जलाना। थोड़ी देर बाद धुआं, है ना, अभी कागज पर पढ़ रहे हो, अभी धुआं हुआ नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। एमीटर को डैमेज करेंगे थोड़ी देर बाद जब कनेक्शन उल्टा होगा, राइट। अभी नहीं, अभी पहले ही जला दोगे तो पढ़ोगे किसको, है ना, पहले अभी पढ़ना है, बाद में जलाएंगे। अभी आज मैं सुबह वाले बैच में पढ़ा रहा था 10 वोल्ट के साथ पैरेलल में 5 वोल्ट। उसमें एक स्टूडेंट कहता है सर आपको कैसे पता ये 5 वोल्ट ही उड़ेगा। समझ गए आप। मैंने उससे बाहर कहा, मैंने कहा मैंने कहीं सुना है अगर कहीं जब तक अर्थिंग नहीं मिलती तब तक करंट नहीं लगती। आज इसका प्रैक्टिकल प्रूफ देखते हैं। आप भी बाहर लटक जाओ और मैं भी लटक जाता हूं, अगर आप बच गए तो उसके बाद मैं भी लटकूंगा। समझ गए आप। चलिए, मतलब बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट मांग रहे हैं स्टूडेंट्स आजकल। सर एक बार दोनों लोग स्पार्किंग को देखते हैं, जो बचेगा वो बाद में बात करेगा। चलिए, वोल्ट मीटर रीडिंग। आप लोग फिर भी ठीक थे स्टूडेंट्स, है ना, कम से कम बात मान जाते थे कि हाँ सर 5 वोल्ट डैमेज हो जाएगा। उसने कहा सर आपको कैसे पता चला 5 वोल्ट ही डैमेज होगा। मुझे लगा बोर्ड में पीछे से आग वाग लगा दूं, धुआं हुआ दिख जाए। सॉरी, ये लीड वायर का रेजिस्टेंस है, राइट। ये भी लीड वायर का रेजिस्टेंस है। अब जब ये लीड वायर का रेजिस्टेंस है और यहां भी लीड वायर का रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर पर हमें चाहिए तो स्टूडेंट्स इस वोल्टेज को है, दिस वोल्टेज, राइट। अब जब इस वोल्टेज को चाहिए तो इस वोल्टेज को हम लिख रहे हैं V प्लस। VL का मतलब क्या है? VL का मतलब है लीड वायर वोल्टेज। लीड वायर पर जो वोल्टेज बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। ये वोल्टेज बहुत कम बनेगा, बट बनेगा तो आप इस VL को क्या चाहते हो स्टूडेंट्स, निगलेक्ट करना या लेना? आप इसको निगलेक्ट करना चाहते हो। V बराबर ओम के नियम से यहां करंट I है अगर, तो V बराबर I इंटू आर। तो देखिए यहां बना I इंटू आर प्लस लीड वायर, दिस साइड भी है दिस साइड भी है, दोनों को मिलाकर I इंटू आर एल मान लिया, पूरे का लीड वायर रेजिस्टेंस RL। ये वैल्यू बहुत कम है बट है। तो बताइए वोल्ट मीटर रीडिंग पर, वोल्ट मीटर रीडिंग पर IR के अलावा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? I इंटू RL। और हम क्या चाहते हैं? दिस शुड बी मिनिमाइज। इसको हटाना, इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। जब तक ये मिनिमाइज नहीं होगा तब तक इंस्ट्रूमेंट पर एरर आएगी, राइट। दिस शुड बी मिनिमाइज्ड। तो मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? हम वोल्टमीटर को ऐसा लगाएं, बोर्ड पर देखिए, अगर मैं वोल्टमीटर को सीधे यहीं लगा देता, बोलो देखो देखो देखो, वोल्ट मीटर को सीधे यहीं लगा देता तो क्या ये कहानी होती? लीड वायर का रेजिस्टेंस, लीड वायर के रेजिस्टेंस पर ड्रॉप बनता? बोलिए। अगर आप वोल्ट मीटर को सीधे यहीं लगा देते स्टूडेंट्स तो क्या बेस्ट वर्जन नहीं बन जाता? इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है टू मिनिमाइज लीड वायर रेजिस्टेंस।
ठीक है, सॉरी। सॉरी, देखिए यहां पर इस समय हम इस लीड वायर के रेजिस्टेंस को हटाना चाहते हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूं तो हमें 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। वी रिक्वायर 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल्स। और अगर मुझे 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल्स की जरूरत होगी तो आपसे कभी पूछा जाए कि आपको अगर किसी लो रेजिस्टेंस का मापन करना है तो स्टूडेंट्स आप इस लो रेजिस्टेंस के साथ यहां तो आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे। दिस साइड एमीटर कनेक्ट होगा सप्लाई के साथ, बट वोल्ट मीटर को ऑलवेज बिल्कुल जहां तक रेजिस्टेंस है केवल वहीं तक कनेक्ट करेंगे। तो इस टर्मिनल को कहते हैं पीसी टर्मिनल, पीपी डैश, और इस टर्मिनल को कहते हैं सीसी डैश। राइट। आपके पास कितने टर्मिनल का कॉन्सेप्ट आ गया? रिक्वायरमेंट ऑफ 4 टर्मिनल। राइट। आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है? बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल कॉइल को लगाना पड़ रहा है या वोल्ट मीटर को लगाना पड़ रहा है, तब ये वोल्टेज कहां तक का मापेगा? ओनली दिस। नहीं तो इस वायर और इस वायर तक का भी रेजिस्टेंस नाप देगा। राइट। क्या ये बात अब सबको क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स यहां देखकर कि आई इंटू आर एल का ड्रॉप बहुत कम है, बट क्या जब 0.01 का मापन करना है तो 0.001 और 0.001 भी बड़ी वैल्यू है, इनको भी खत्म करना है तो वोल्ट मीटर का सॉकेट यहां लगाएंगे। राइट। जब मैं यहां वोल्टेज मापूंगा तो क्या केवल यहां तक का रेजिस्टेंस मेजर होगा? बोलिए। नहीं तो यहां का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। यही इस मेथड का एडवांटेज है। तो कितने टर्मिनल्स की नीड होती है स्टूडेंट्स? जब भी आप लो रेजिस्टेंस मापते हैं वोल्ट मीटर को एक्स्ट्रा 2 टर्मिनल्स के साथ जोड़ते हैं। पहले जनरल वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ दिया जाता था, अब क्या कर रहे हैं? इसको एक्स्ट्रा 2 टर्मिनल्स के साथ बिल्कुल सॉकेट पर लगाकर जोड़ते हैं। क्लियर? तो हाउ मेनी टर्मिनल्स आर रिक्वायर्ड? 4। मान लो ये प्रतिरोध थोड़ी देर के लिए 10 किलो ओम होता। अगर ये 10 किलो ओम होता तो क्या 0.001 और 0.001 से फर्क पड़ता? बोलिए। 10 किलो ओम के सामने 0.001 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम कब सीरियस है? लो रेजिस्टेंस या मीडियम या हाई? लीड वायर की प्रॉब्लम, लीड वायर का रेजिस्टेंस कब ज्यादा दिक्कत देगा? लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस? ओनली फॉर लो रेजिस्टेंस। राइट। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है लीड वायर रेजिस्टेंस हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन विच मेजरमेंट टेक्निक? तो आपका आंसर होगा ओनली विद लो रेजिस्टेंस। हाई और मीडियम में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, ये बना लो एक बार। अब देखो जरा इंसुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। इंसुलेशन में लीकेज करंट क्यों बनती है और गार्ड टर्मिनल की जरूरत क्या है? बना लो इसको। जैसे पायलट प्रोटेक्शन पढ़ते थे स्टूडेंट्स, तो वहां करंट चेंजिंग सिग्नल होता था अपने पास। पायलट प्रोटेक्शन में भी सेम रूल यूज होता था। हो गया कंप्लीट यहां तक? तो कितने टर्मिनल्स की जरूरत है यहाँ पर? 4। नेक्स्ट,
हेडिंग डालो फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। मीडियम नहीं पढ़ा रहा, मीडियम में तो दो लगते ही लगते हैं। फॉर हाई रेजिस्टेंस वाई एक्स्ट्रा guard terminal, why extra guard terminal is required? क्यों तीसरा गार्ड टर्मिनल की जरूरत पड़ती है? लीकेज करंट को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, लीकेज करंट का एक बाईपास पाथ बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है। अरे 1 2 3 4 लिख लो स्टूडेंट, पीपी डैश सीसी डैश क्यों लिखा है? कुछ भी पूछते हो, गलती हो गई ना, सुधार लिया जाए। लो ये लिख दिया 1 2 3 4। इतना कॉमन सेंस रखो स्टूडेंट्स। सीसी के लिए लिखा था करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट है, पोटेंशियल कॉइल शंट में कनेक्ट है, दैट्स ऑल, इसलिए पीपी डैश लिख दिया। थोड़ी देर में मैं लिख देता सीसी थिक वायर, पीसी थिन वायर, तो अब वो भी पूछोगे, वाट मीटर में पढ़ चुके, बात खत्म हो गई। चलिए हेडिंग डालिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। फॉर हाई रेजिस्टेंस वाई एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल इज रिक्वायर्ड। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसको स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे, इट विल टेक टाइम। गार्ड टर्मिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये। कल स्टूडेंट्स मैं नहीं हूं, कल और परसों, राइट? तो आपकी नेक्स्ट क्लास, अगर मैं मंडे इवनिंग तक आ गया तो मैसेज आ जाएगा आपको, अदरवाइज ट्यूसडे से आपकी क्लास चलेगी। कल संडे और मंडे में नहीं हूँ किसी भी बैच में, राइट? ट्यूसडे से आपकी क्लास चलेगी। हो सकता है अगर मैं मंडे आ गया, वैसे रेयर चांस है, आप ट्यूसडे ही मानकर चलें। नेक्स्ट क्लास विल बी फ्रॉम ट्यूसडे ओनली। आज मैं कुछ वर्क से निकल रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, ठीक है? ओके गाइस, टुमारो, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। कहाँ जा रहे हैं सर, क्या लिखते हो स्टूडेंट्स, कहाँ जा रहे हैं ना? ओके, गुड नाइट।